फिक्सल कंपनी भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर देश में बहुत सारे लोगों को लूट कर और अपना ऑफिस बंद करके भाग गई। ये बहुत बड़ा व्यवस्था के प्रति अपराध है और बहुत सारे लोग पूरे देश में जो इस कंपनी से प्रताड़ित हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी लेके भाग गई। वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं अब सबको ये बताना चाहता हूँ कि अब शांति से बैठने की जो समय था वो समाप्त हो गया है। अब हमको शांति से बैठना नहीं है और अब कानूनी कार्रवाई को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कंपनी के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, कैसे कार्रवाई करनी है, कहाँ कार्रवाई करनी है, किसके पास कार्रवाई करनी है। तो इस संदर्भ में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है। तो हर चीज़ के लिए एक विधि बनाई गई है और उसकी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया का अनुपालन करना है और उस प्रक्रिया के अनुपालन के जरिए जो संबंधित विभाग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनके सामने हमको अपनी बात कहनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी सबका पैसा लेकर भाग गई और कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की साख पर सबसे पैसा इकट्ठा किया। कंपनी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ ठगी किया और कंपनी अपना ऑफिस बंद करके अहमदाबाद से भाग गई। तो अब ये जो अपराध हुआ है, तो जिन जिन लोगों के साथ अपराध हुआ है, पहला काम हर व्यक्ति को संबंधित थाने में एफआईआर करानी है। तो जिन जिन लोगों का पैसा कंपनी ने मारा है, सारे लोगों को अपने संबंधित थाने में, कोतवाली में, पुलिस में उसके खिलाफ़ एफआईआर करानी है। तो जितने भी मुख्यमंत्री हैं अपने अपने प्रदेश में बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में हर प्रकार के अपराध की एफआईआर पंजीकृत की जाती है और किसी भी एफआईआर को लिखने से मना नहीं किया जाता है। तो हम व्यवस्था के प्रति ऐसा विश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे जितने भी कैची फिक्सल से प्रताड़ित लोग हैं, ये अपनी एफआईआर लिखाने के लिए जब संबंधित थाने में जाएंगे तो इनकी एफआईआर को लिखा जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा और एफआईआर लिखने से इनकार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से किसी का एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो अपनी एफआईआर संबंधित थाना कोतवाली में रजिस्ट्री डाक से, पंजीकृत डाक से भेज दें। तो पंजीकृत डाक से जो चीज़ भेजेंगे उसका प्रमाण आपके पास रहेगा। तो पहला काम तो सभी लोग जिनका पैसा कंपनी में फंसा है वो सभी लोग अपनी अपनी एफआईआर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दें और अपने ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं और जिला अधिकारी, इनको भी रजिस्ट्री डाक से अपनी शिकायत भेज दें। दूसरी चीज़, मैंने भारत के प्रधानमंत्री महोदय को बहुत विस्तृत शिकायत भेजा था 24 जनवरी 2020 को और मैंने उनको बताया था, बहुत सारे उसमें दस्तावेज लगाए थे और भारत के प्रधानमंत्री महोदय को बताया था कि आपकी फ़ोटो लगाकर आपकी सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाकर आम जनता से बहुत बड़े स्तर पर ठगी की गई है, उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। और उसमें मेरे द्वारा लिखा गया था कि सरकार और उस व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने के साथ उन्हें बदनाम करते हुए एवं व्यवस्था से पूरी तरह से बेखौफ रहते हुए आम जनता को लूटने, ठगने और शोषण के जरिए मनमाने ढंग से विधि को परिभाषित करते हुए आकर्षक स्कीम एवं लाभ का झांसा देकर आम जनता के धन का अपहरण किया जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेने एवं आवश्यक कार्रवाई के जरिए स्वयं व्यवस्था को ही पुष्ट करने की प्रार्थना मेरे द्वारा भारत के प्रधानमंत्री महोदय से की गई थी और बहुत विस्तृत शिकायत की गई थी, बहुत सारे दस्तावेज लगाए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि मेरी शिकायत पर जांच को अग्रसारित कर दिया गया है। मुझे पता चला था कि अहमदाबाद में जो पुलिस कमिश्नर के माध्यम से
अहमदाबाद पुलिस को सर्कल थाना को जांच सौंपी गई थी। वहां से एक पुलिस अधिकारी कैची फिक्सल कंपनी में गया था और वहां से उसने जो है आनंद मोहन ओझा को पागल घोषित करके अपनी जो भी रिपोर्ट लगा दिया था। तो मैंने पुनः 12 मई 2020 को उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत करते हुए भारत के प्रधानमंत्री महोदय को फिर बहुत विस्तृत शिकायत भेजा। उसमें मेरे द्वारा लिखा गया कि धोखेबाज कंपनी द्वारा अपने अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंधन के जरिए आम जनता के साथ भारतीय गणतंत्र के विरुद्ध निडरतापूर्वक अपकार करते हुए भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं एकता के विरुद्ध कार्य करने के साथ लोक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता के विरुद्ध कार्य करते हुए आम जन को लूटा जा रहा है तथा प्रधानमंत्री से मेरे द्वारा प्रार्थना की गई कि पूरी तरह से अवैध एवं फर्जी कंपनी से स्वयं आपके एवं आपकी सरकार के किसी भी प्रकार के कनेक्शन के न होने को पूरी तरह से स्पष्ट करने हेतु आम जनता के प्रति नैसर्गिक न्याय के साथ कंपनी से जुड़े लोगों को कठोर दंड दिलाए जाने हेतु उत्कृष्ट संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की कृपा की जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से जो मेरी दूसरी शिकायत थी उसके संबंध में मुझे कोई सूचना फ़िलहाल नहीं मिली है, लेकिन चूँकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, आम जनता के पहरेदार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी गड़बड़ी करता है उसको प्रधान सेवक से डरने की ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधान सेवक मोदी जी के कार्यालय से ठोस कार्रवाई शुरू होगी और व्यवस्था को पुष्ट किया जा सकेगा। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो इस कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, इसको ROC बोलते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में अभी तक मेरे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन मैं ये जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इसके बाद मैं एक विस्तृत शिकायत भारत के प्रधानमंत्री जी को और भेजूँगा और उसमें मैं सारे लोगों का डिटेल भेजूँगा कि किसका कितना पैसा फंसा हुआ है। उसके बाद मैं जितनी शिकायतें प्रधानमंत्री महोदय को भेज चुका हूँ वो सारी डिटेल लगाकर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ROC हैं उनको भेजूँगा। उसके बाद मैं ये 1 जून 2016 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इसको NCLT बोलते हैं और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCLAT बोलते हैं, इसका गठन किया था। तो और इसी के साथ 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी लॉ बोर्ड को भंग कर दिया गया था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री SJ मुखोपाध्याय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के अध्यक्ष हैं और सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री MM कुमार कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष हैं। और भारत में कुल 11 पीठें बनाई गई हैं कंपनी विधि अधिकरण की, जिनमें 2 पीठ नई दिल्ली में है और एक पीठ अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को एक विस्तृत डिटेल भेजना चाहता हूं, जिसमें जितने लोगों का पैसा कंपनी में लगा है, जितने लोगों का कंपनी पैसा लेकर भाग गई है, उन सारे लोगों का एक विवरण एक जगह आ जाए। तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग मुझे मेरे नंबर पर व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करें 7985863877। तो ये जो है मेरा नंबर है। सारे लोग मुझे फ़ोन करके मुझे सूचना दें कि उनका पूरा नाम क्या है, पूरा पता क्या है और कंपनी ने उनका कितना पैसा लिया है।
तो मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय को पूरी सूचना लिखित में भेजने के बाद आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को चिट्ठी लिखूंगा, शिकायत करूंगा। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जिसका ऑफिस इलाहाबाद में भी है, जो इसकी पीठ बनी है, वहाँ मैं करूँगा। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश इस समय विधि का शासन चल रहा है, तो हमको विधि पर पूरा भरोसा जताना है। और अभी तो हमारी शिकायत शुरू हुई है, अभी किसी सक्षम अधिकारी तक प्रॉपर ढंग से हमारी शिकायत पहुंची नहीं है, इसलिए हमको निराशा व्यक्त करने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के नाम से लोगों को ठगा गया है, भारत के प्रधानमंत्री के नाम से लोगों को लूटा गया है। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से उत्कृष्ट कठोरता को प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरी चीज़, इस कंपनी का जो डायरेक्टर है अशोक कुमार शर्मा और मोहन शर्मा, और ये इसके जो कर्ता धर्ता हैं रजत सिंह, अनुरोध शर्मा, विजय शर्मा, इसके अलावा भी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो अभी तक की गतिविधियां हैं, मुझे लगता है इन सब के नाम फर्जी हैं। इन सब ने एक काल्पनिक नाम से इस कंपनी में अपना जो कुछ भी रोल अदा किया है। और ये जो रजत सिंह है, इसका नाम संभवतः हरपाल सिंह है। तो मैं जो हूँ इन सब को बताना चाहता हूँ, और जितने लोग कैची फिक्सल कंपनी से प्रताड़ित हुए हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश में कानून का शासन है, विधि का शासन है। तो निश्चित रूप से इस कंपनी के लोगों को कानून के दायरे में लाना संभव होगा, और उत्कृष्ट जो व्यवस्था की प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से उसको फॉलो करते हुए स्वयं व्यवस्था को ही पुष्ट किया जाना संभव होगा। दूसरी चीज़, कंपनी से जो लोग जुड़े थे उन्होंने जिस प्रकार का ये अपराध किया है, तो इसके खिलाफ जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इनको जो है समझ में आएगा कि एक कानून किसको कहते हैं। अभी कल मैं समाचार देख रहा था, उसमें भी एक रिपोर्ट आई कि कोई कैंडी बाबा हरियाणा में पकड़े गए हैं, तो उसके खिलाफ कई हज़ार करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का उसके ऊपर घोटाले का आरोप था। और तो जो व्यवस्था से जुड़े लोग थे, मैं उनके प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है उसको मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने उसके खिलाफ जांच को जारी रखा और उसको पकड़ा। अभी मैंने कल ही एक समाचार और सुना टीवी में कि महाराष्ट्र में एक फर्जी वेबसाइट के ज़रिए बहुत सारे लोगों का डेटा चुराया गया और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। तो ये जितने भी प्रकार के अपराधी हैं, समाज के प्रति, व्यवस्था के प्रति जो अपराध कर रहे हैं, इनको निश्चित रूप से कानून के दायरे में लाना संभव होगा। दूसरी चीज़, जो लोग इस कंपनी से प्रताड़ित हैं, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमने लोन पे पैसा लिया था, ब्याज पर पैसा लिया था, और किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़। तो जितना भी पैसा फंसा है, मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय थोड़ा ज़रूर लगेगा, लेकिन इस कंपनी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन्होंने आम जनता के प्रति अपराध करने के साथ साथ व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। तो इन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाकर उस पैसे से जो भी संपत्ति बनाई है, जो भी इन्होंने कारोबार खड़ा किया है, उसके उनकी कौड़ी सारी प्रॉपर्टी नीलाम होगी। उनको नीलामी के लिए गवर्नमेंट को अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता को प्रदर्शित करना पड़ेगा, सबका आना पाई लौटाना पड़ेगा, और इनको जेल में भेजकर जेल की हवा खिला के इनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि इन्होंने व्यवस्था के प्रति अपराध करके स्वयं के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल लिया है। तो बहुत सारे लोग
परेशान हैं, वो बोलते हैं कि हमने जिनसे उधार पैसे लिए थे वो बहुत दबाव बना रहे हैं। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन लोगों का पैसा लोगों ने उधार लेकर टीवी लगाया था, वो थोड़ा मानवीय संवेदनाओं से युक्त होकर अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित करें, लोगों को डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, परेशान नहीं करें। दूसरी चीज़, अब जब कंपनी के खिलाफ़ लड़ाई चालू होगी तो इसमें बहुत सारे दलाल, कमीशन खोर, भ्रष्ट, बेईमान लोग भी संपर्क करने लगेंगे। कोई बोलेगा मुझे 5,000 दे दो, मैं तुम्हारा ऐसा करा दूंगा। कोई बोलेगा मुझे 50,000 दे दो, मैं ऐसा करा दूंगा। कोई बोलेगा मेरे साथ फला जगह चलो, मैं वैसा करा दूंगा। तो जब आदमी कहते हैं कि जब बच्चा हेरा जाता है तो उसको गगरी में भी ढूंढता है। गगरी में बच्चे के जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अपनी व्यथा से परेशान होकर वो गगरी में भी अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। तो उसी तरह से जब लोग परेशान हैं तो इन परेशानी में लूटने वाले चोर उचक्के, लुच्चे लफंगे, कमीशन खोर, दलाल, भ्रष्ट, बेईमान, हराम खोर टाइप के लोग ये और उसी में कूद पड़ते हैं। तो मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने संपर्क में आसपास ऐसा कोई व्यक्ति आए जो कहे कि इतना पैसा यहाँ खर्चा करना है, उतना पैसा वहाँ खर्चा करना है, उनसे सीधे हाथ जोड़ लीजिए कि भैया तुम जाओ अपने घर, खा पी के सो, आराम करो, हम अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के बहकावे में ना आएँ और अपना फालतू समय न खराब करें, पैसा न खराब करें। और इस कैची फिक्सल के ख़िलाफ़ जब से अभियान मैंने शुरू किया है तो मैं कुछ लोगों को पहचान गया हूँ जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने कंपनी में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन ये संभवतः कंपनी के लोग ही हैं और संभवतः कंपनी के एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। तो ये लगातार जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों में भी घुसे हुए हैं और हर गतिविधि में हर जगह ये घुसकर अपनी जो है इंक्वायरी करते रहते हैं और इंक्वायरी करके बातों को इधर से उधर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें। दूसरी चीज़, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस कंपनी के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई कर सकेंगे और इस कंपनी को कानून के दायरे में ला सकेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि आज के बाद हमको शांति से बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद हमको ज़रा भी गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कंपनी ने हमारा बहुत समय ख़राब किया। अभी तक कंपनी ने हमको बताया कि हम फला तारीख को पेमेंट करेंगे। अभी परसों नरसों से भी बात हो रही थी कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में पैसा आने वाला है। तो अब सारी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं और किसी को भी अब गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कैची फिक्सल कंपनी से जो भी लोग जुड़े हैं ये बहुत हाई प्रोफाइल हैं। जो लोग सामने, जिनको हम रजत शर्मा के नाम से जानते हैं, जिनको हम विजय शर्मा के नाम से जानते हैं, जिनको हम अशोक कुमार शर्मा या मोहन शर्मा या विजय शर्मा किसी नाम से जानते हैं, इनके पीछे भी बहुत बड़ी एक संख्या है जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के लिए किया गया था और उसकी आड़ में ये जो कैची फिक्सल था, इससे जो लोग जुड़े थे ये भी फर्जी नाम से अपना कारोबार कर रहे थे। लेकिन ये जैसे कहते हैं कि गए थे हरि नाम भजन को, ओटन लगे कपास। तो कैची फिक्सल कंपनी के द्वारा ये करने कुछ आए थे करने कुछ और लगे। तो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो फ्रॉड किया है, अब उस फ्रॉड के ख़िलाफ़ जो शिकायत सुनने की जो व्यवस्था द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है वो विशेष रूप से कंपनी विधि अधिकरण को किया गया है।
लेकिन अभी अगर हम डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर देते हैं तो हाई कोर्ट जो है हमारे मुकदमे को कंपनी विधि अधिकरण में वापस भेज सकता है। इसलिए हम सीधे कंपनी विधि अधिकरण में शिकायत करने के पहले और संबंधित जगहों पर अपनी बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बात से लोग डरे नहीं कि कंपनी ऑफिस बंद करके भाग गई है, कंपनी को कैसे पकड़ा जाएगा। तो कंपनी से जो लोग जुड़े हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे देश में जो विधि का शासन है वो बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, और जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर भी हमको बहुत भरोसा है। और हमारी न्याय प्रणाली की वजह से ही भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का गौरव हासिल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चाहे जितनी भी इनके संरक्षक हो, चाहे जितने भी इनके पीछे काम करने वाले लोग हों, चाहे जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बहुत पावरफुल समझा हो, अब इनको कानून से कोई बचा नहीं सकता है। इनको इनके अपराधों के अनुरूप दंडित कराया जा सकेगा। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब किसी को कोई संदेह न रह जाए, सब लोग एकजुट हो जाएं और पहला काम हर व्यक्ति अपने अपने संबंधित थाना कोतवाली में अपनी एफआईआर कर दे, क्योंकि एफआईआर होने के बाद ही आपका ये प्रकरण जो है कानून के संज्ञान में प्रॉपरली आएगा। तो उसकी सूचना भी आप हमको दीजिए और सब लोग इस बात से सतर्क रहें कि अब इस लड़ाई में कहीं से भी कोई दलाल, कोई कमीशन खोर, कोई भ्रष्ट और कोई हरामखोर टाइप का आदमी अब शामिल न होने पाए। तो इस लड़ाई को हमको अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरी बात मैं और एक बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये शंका रहती है कि क्या हम इस कंपनी को कानून के दायरे में ला पाएंगे, क्या हम अपना पैसा वापस पाएंगे, क्या हम कंपनी के लोगों को सज़ा दिला पाएंगे। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ पहले की हैं, बहुत सारी कार्रवाइयों में मुझे सफलता मिली है और व्यवस्था जनित अनियमितता भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे कार्रवाई करते हुए बड़ा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि टाइम भले लगेगा लेकिन सत्य की जीत होगी और सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता है। तो ये एक देसी कहावत भी है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाला कि लगातार बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पैसों के लिए परेशान हैं। तो इस वीडियो को सुनने के बाद अब हमारी जो लड़ाई है वो और गति पकड़ेगी और रफ्तार में आएगी और सभी लोग, जितने लोग कंपनी में पैसा लगाए हैं वो सभी मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके अपनी सारी जो डिटेल्स है, अपना पूरा नाम, अपने पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस और जितना पैसा कंपनी में लगा है वो हमको सूचित करें। दूसरी चीज़, जितने कंपनी के फ्रेंचाइजी हैं, अभी तक बहुत सारे फ्रेंचाइजी ये कंपनी के फेवर में एक वीडियो बना रहे थे, कंपनी के फेवर में लोगों को आश्वासन दे रहे थे और कुछ लोग मुझे आनंद मोहन ओझा का जो बातें था उसको काट रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पेमेंट मिलने वाला है। तो अब इन सारे फ्रेंचाइजीज़ को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, चूँकि अब जो कानूनी लड़ाई शुरू होगी तो वो किसी को छोड़कर नहीं होगी, सबको लेकर होगी। तो जितने भी फ्रेंचाइजी हैं अब वो इस बात से कोई संकोच न करें कि वो पहले आनंद मोहन ओझा की बातों का विरोध कर रहे थे, पहले आनंद मोहन ओझा की बातों को काट रहे थे और इसलिए अब आनंद मोहन ओझा से कैसे बात करें। तो मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो किसी प्रकार का संकोच त्याग दें और सीधे मुझे फ़ोन करके अपना जितना पैसा कंपनी में लगा है वो बताएं, अपने जितने कस्टमर हैं उनका भी डिटेल बताएं, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि अब जो कुछ भी हिसाब किताब अब आगे चलेगा वो सबको साथ लेकर चलेगा। तो इसलिए सब लोग आश्वस्त रहें और फिर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं सबका मार्गदर्शन करता रहूँगा। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ
कि अब इस कंपनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक कंपनी से जुड़े लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, जब तक इनको जो है इनके अपराधों का दंड नहीं मिलेगा, जब तक ये सब का पैसा नहीं लौटाएंगे, तब तक मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ और तब तक मैं इनका पीछा करता रहूँगा। दूसरी चीज़, ये कहीं भी भाग कर चले जाएं, ये कहीं छिप जाएं, ये देश के बाहर कहीं जाने की कोशिश करें, ये इसी देश में कहीं भी छुप कर रहने की कोशिश करें, अब इनके लिए सब कुछ असंभव होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा अंदेशा है कि इन लोगों ने संभवतः कंपनी को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया था और बिना रजिस्टर्ड कराए फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह लगाकर ये काम कर रहे थे। अब जो कुछ भी है अब उसकी जांच होगी और सब कुछ तथ्य सामने आएगा, क्योंकि जो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको हर गतिविधि की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को देनी पड़ती है। तो कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया, कंपनी को चेक दिया, कंपनी से एग्रीमेंट किया। अब इन सब चीज़ों की प्रॉपर ढंग से कंपनी के ज़रिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को सूचना दी गई थी कि नहीं दी गई थी। अब हर स्टेप का जांच होगा, हर स्टेप की इंक्वायरी होगी और उसमें क्या सही था क्या गलत था उस पर भी अब ध्यान दिया जाएगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और फिर जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं सबका मार्गदर्शन करता रहूँगा। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपना मनोबल तोड़ रहे हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने मनोबल को कमज़ोर होने न दें और बिल्कुल इस बात से आश्वस्त रहें कि कंपनी को कानून के दायरे में लाकर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सकेगी और व्यवस्था को पुष्ट किया जा सकेगा। और जो लोग कंपनी से लोन लेकर टीवी लगाए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा पेशेंस का, धैर्य का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा जो है मुझे समय दें। मैं उनकी सारी दुख तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करूंगा और जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके अलावा जितने लोग इस कंपनी से प्रताड़ित हैं, ये अपने अपने ज़िले में, अपने अपने क्षेत्र में जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो सरकार से संबंधित पार्टियों से हो या विपक्ष से हो, जहाँ भी अपनी बात जैसे भी पहुँचाना चाहते हैं पहुँचाएँ। अब पूरे देश में एक बहुत बड़ी आग इस कैची फिक्सल कंपनी के ख़िलाफ़ लगनी चाहिए, सबको अपनी बात कहनी चाहिए। और जितने लोग हैं कैची फिक्सल से प्रताड़ित हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी काम करें शांतिपूर्ण ढंग से करें। कहीं तोड़ फोड़ करना, किसी के साथ गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, कोई भी गैर कानूनी काम करना, इन सब रास्तों से न्याय प्राप्त करने की कोशिश न करें। कानून पर भरोसा रखें, व्यवस्था पर भरोसा रखें, निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।